सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। एचएसएससी हरियाणा जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है, लास्ट 5 ईयर के हम जो क्वेश्चन पेपर यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं, उसी सीरीज का जो है आज यहाँ पे हम 70वां भाग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैं 69 पार्ट्स कंप्लीट करवा चुका हूँ। आई होप आपने सीक्वेंस वाइज एक एक करके सारे पार्ट्स को देख लिया होगा। जो बच्चा पहली बार हमसे जुड़ा है वो जो है एक एक करके सारे पार्ट जो है स्टार्टिंग से देख लीजिएगा। काफ़ी सारी नॉलेज जो है आपको यहाँ से मिलने वाली है और जो आपके सिलेक्शन के लिए जो चांसेस है वो काफ़ी ब्राइट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आपको अपनी तैयारी के बारे में पता लग जाएगा कि कितनी आप तैयारी कर चुके हैं और कितनी और जो है बाकी है। ठीक है, बाकी आपका कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, हरियाणा के मुख्यमंत्री का कालानुक्रम अनुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। तो यानी कि ईयर वाइज जो है आपको मुख्यमंत्री व्यवस्थित करने हैं। जिस बच्चे को जो है ईयर पता होगा कि राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री कब बने थे हरियाणा के, बनारसी दास गुप्ता कब बने थे, बंसीलाल कब बने थे और देवीलाल कब बने थे, तो ये जो ईयर जिसको पता होगा तो वो जो है इस क्वेश्चन को कर पाएगा। और ऐसा नहीं है यही 4 आगे पूछे जाएंगे, कोई भी जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री 1966 से लेके 2025 तक के जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। डोंट वरी, यहाँ पे जो है 1966 से लेके 2025 तक की पूरी लिस्ट जो है मुख्यमंत्रियों की मैंने यहाँ पर दे दी है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए राव वीरेंद्र सिंह जो है ये हरियाणा के सीएम कब बने थे, 1967 में जो है ये हरियाणा के सीएम बने थे। क्योंकि 1966 में कौन बना था, बीडी शर्मा जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद जो है बंसीलाल बने थे, कब बने थे, 1968 में जो है बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद कौन बना था, इसके बाद जो है बनारसी दास गुप्ता बने थे, 1975 में जो है ये बनारसी दास गुप्ता बने थे हरियाणा के सीएम। और अंत में कौन बने थे, चौधरी देवीलाल बने थे, 1979 में जो है ये हरियाणा के सीएम बने थे। तो इस कालानुक्रम से पहले क्या आना चाहिए, पहले आना चाहिए 1, फिर आना चाहिए 3। 1 और 3 कहाँ पर है, 1 और 3 यहाँ पर नहीं है, ये नहीं होगा। 1 और 3 यहाँ पे भी नहीं है, ये नहीं होगा। 1 और 3 यहाँ पे भी नहीं है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1, 3, 2, 4 जो है ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। आई होप अब आप समझ गए होंगे किस तरीके से इस क्वेश्चन को जो है सोल्व करना था। ठीक है, नीचे मैंने पूरी लिस्ट दे दी है, इनको एक एक करके प्लीज़ आप पढ़ लीजिएगा। ये जो है आपके याद करने के लिए जो है मैं लेके आया हूँ। ठीक है, आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद रखनी है। भगवत दयाल शर्मा जो है 1966 से 67 तक बने थे। उसके बाद राव वीरेंद्र सिंह बने थे 1967 में। बंसीलाल का जो कार्यकाल है 1968 से 1975 तक बने थे। उसके बाद जो है 1986 से 87 तक बने थे। और अंत में जो है 1996 से 99 के बीच में बने थे। और इन्हीं के बंसीलाल के समय में ही जो है क्या हुआ था, शराबबंदी हुई थी। ठीक है, शराबबंदी हुई थी। कब कब हुई थी, 1996 से 98 के बीच में हुई थी। ठीक है, 1996 से 98 के बीच में जो है हरियाणा में शराबबंदी की गई थी। ठीक है, इसके बाद जो है बनारसी दास गुप्ता कब से कब तक बने थे, 1975 से 77 तक बने थे। और इसके बाद जो है 1990 बने थे। चौधरी देवीलाल 2 बार जो है सीएम बने थे हरियाणा के, 1977 से 79 के बीच में और जो है 1987 से 89 के बीच में बने थे। ये पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर दे दी है, तो इस पूरी लिस्ट को जो है अच्छे से आपको याद करना होगा। ठीक है, ऐसे ही नहीं दिए, याद करने के पर्पज से ही जो है इन सभी को यहाँ पर लिखा गया है। कहीं से भी जो है जरूरी नहीं है। अब क्या पता इन चारों के जो है ईयर आपको दे दे और कह दे कि कालानुक्रम जो है व्यवस्थित करके बताओ कौन सा जो है पहले नंबर पर आएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी अगर आपको सिलेक्शन लेना है 2026 के अंतर्गत। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया हरियाणा का चरखी दादरी जिला कब बना था। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, जो चरखी दादरी जिला बना था ना, इसको भिवानी से अलग करके बनाया गया था। ठीक है, भिवानी से अलग करके चरखी दादरी को 1 दिसंबर 1916 नहीं आएगा, कहाँ लिख दिया यार 1916, 2016 आएगा यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा। 2016 को जिले का दर्जा मिला था। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना, 1 दिसंबर 2016 जरूर याद रखना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, हरियाणा की मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है। तो हरियाणा की जो मारकंडा नदी है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मारकंडा,
ये नदी कहाँ से निकलती है? तो ये हिमाचल प्रदेश के शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और इसका जो है जो पुराना नाम है वो क्या था? अरुणा पुराना नाम है इसका। ठीक है, अरुणा पुराना नाम है। किसकी सहायक नदी है? घग्गर की ये सहायक नदी है। ठीक है, घग्गर की सहायक नदी है और हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? अंबाला से ये प्रवेश करती है। ठीक है, हरियाणा में अंबाला से जो है ये प्रवेश करती है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेना, मारकंडा नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में शिवालिक पहाड़ियों से जो है इसका उद्गम होता है। ठीक है, उत्तम वाला बराबन नामक स्थान से जो है यह नदी निकलती है और अंबाला जिले से जो है हरियाणा में ये प्रवेश करती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक जानकारी सारी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया हरियाणा के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे बल्लभगढ़ का शेर बोला जाता है? तो आप सभी जानते हैं ये क्या हो जाएगा? राजा नाहर सिंह। ठीक है, राजा नाहर सिंह को क्या बोला जाता है? बल्लभगढ़ का शेर बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे डिटेल से मैंने लिख दी है, यहाँ पे पढ़ लेना। स्वतंत्रता सेनानियों में से राजा नाहर सिंह को बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और दिल्ली की रक्षा के लिए 120 दिनों से अधिक समय तक सैन्य सुरक्षा प्रदान की थी। ब्रिटिश प्रभुत्व स्वीकार करने से इनकार करने के बाद 9 जनवरी 1858 को जो है दिल्ली के चांदनी चौक में जो है नाहर सिंह को जो है फांसी दे दी गई थी। ठीक है, ये आप याद रखना, 9 जनवरी 1858 को जो है अंग्रेजों ने जो है इनको फांसी दे दी थी। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पर्सन लिखा गया है राव तुलाराम। इनके बारे में भी याद रखना बहुत जरूरी है। डिटेल से मैंने यहाँ पे राव तुलाराम जी के बारे में लिख दिया। ठीक है, राव तुलाराम जी के बारे में ये याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अब मैंने इतनी डिटेल लिखी है ना, तो ये आपको याद करवाने के लिए ही लिखी है। चलिए एक एक करके मैं बता देता हूँ। राव तुलाराम कौन थे? 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता होते थे। इनके जन्म की बात करूँ तो राव तुलाराम का जन्म 9 दिसंबर 1825 को हरियाणा के रेवाड़ी के रामपुरा उपनगर में एक अहीर परिवार में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। 1857 के विद्रोह में इनकी भूमिका क्या रही थी? 17 मई 1857 को इन्होंने अपने चचेरे भाई राव गोपाल देव के साथ मिलकर रेवाड़ी के स्थानीय तहसीलदार को हटा दिया था और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। इन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को सम्राट मानते हुए अपनी स्थानीय सरकार बनाई और लगभग 5000 सैनिकों जो है इन्होंने भर्ती किया था। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट लड़ाई आती है नसीबपुर की लड़ाई, ये एचएसएससी क्वेश्चन बहुत बार पूछती है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। नसीबपुर की लड़ाई कब हुई थी? 16 नवंबर 1857 को जो है नसीबपुर की लड़ाई हुई थी। ब्रिटिश सेना के साथ नसीबपुर यानी कि नारनौल के बाहरी इलाके के मैदान में उनकी सेना का भीषण युद्ध हुआ। इस लड़ाई में उनकी सेना ने बहादुरी से लड़ते हुए ब्रिटिश कमांडर कर्नल जेरार्ड और कैप्टन वालेस को मार गिराया। हालांकि अंततः ब्रिटिश सेना जो है विजयी हुई थी। इसके बाद इनकी मृत्यु को देख लेते हैं। मृत्यु कब हुई थी? 23 सितंबर 1863 को 38 वर्ष की आयु में काबुल अफगानिस्तान में जो है एक संक्रमण के कारण जो है राव तुलाराम जी की मृत्यु हो जाती है और इन्हीं की याद में जो है 23 सितंबर को जो है हरियाणा में शहीदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हरियाणा में शहीदी दिवस जो है किसके उपलक्ष्य में बनाते हैं तो राव तुलाराम जी के उपलक्ष्य में जो है हरियाणा में शहीदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को ये मनाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। राव तुलाराम जी के बारे में भी याद रखेंगे और जो नाहर सिंह थे उनके बारे में भी याद रखेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन इन दोनों में से जो है पूछ लेता है। सिर्फ इतनी सी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये 8-10 लाइन है, इनमें से जो है 1 नंबर आपका पक्का डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? तो निम्नलिखित में से हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने राज्य में पूर्ण शराब निषेध की जो है घोषणा की थी? अभी ऊपर बता के आया हूं, ये बंसीलाल जी के द्वारा की गई थी। 1996 से 1998 के बीच में जो है ये शराबबंदी की गई थी। ठीक है, लेकिन इस शराबबंदी के जो कानून लागू किया था ये जो है वापस ले लिया गया था। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है 1 जुलाई 1996 को लागू किया गया था, 1 अप्रैल 1998 को जो है वापस भी ले लिया गया था। ठीक है, तो शराबबंदी हरियाणा में जो है मुख्यमंत्री बंसीलाल के समय में जो है ये की गई थी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया? हरियाणा में डेरू क्या है? तो हरियाणा में जो है डेरू क्या हो जाएगा? हरियाणा में डेरू क्या हो जाएगा? हरियाणा में लोकप्रिय रूप से पिया जाने वाला सपूर्ती दे
पे प्रकार का एक प्रकार का, ना भाई ये तो नहीं होता हरियाणा में डेरू। तो डेरू क्या होता है? डेरू होता है लकड़ी के खोल से बना एक यंत्र होता है, ठीक है। ये एक ढोलक जैसा ही होता है, यहाँ पे दिया हुआ नीचे ये रहा। डेरू होता है ना, ये लकड़ी के खोल से बना एक वाद्य यंत्र होता है। यह एक ताल वाद्य यंत्र है जो ढोलक के समान होता है लेकिन आकार में थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। ये जो डेरू होता है ना, डेरू, ये क्या होता है? वैसे तो ये ढोलक जैसा ही होता है लेकिन ढोलक से थोड़ा सा बड़ा होता है और वास्तव में डमरू का ही एक बड़ा रूप ये होता है। इसे लकड़ी के खोल के दोनों सिरों पर चमड़े की खाल मड़ी होती है जिसे बजाने के लिए आमतौर पर छड़ियों का जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये अच्छे से पढ़ लेना भाई डेरू के बारे में। डेरू कैसा दिखता है, कितना बड़ा होता है, अच्छे से इसको याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थल का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा स्थल का भारत में पूछा गया है, ठीक है। तो भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो जाएगा? राखीगढ़ी हो जाएगा। कहाँ पर अवस्थित है? हिसार के अंतर्गत अवस्थित है, ठीक है। कुनाल कहाँ पर है? कुनाल फतेहाबाद में है, ठीक है। कुनाल कहाँ पर है? फतेहाबाद में है। मिताथल कहाँ पर हो जाएगा? तो मिताथल भिवानी जिले में अवस्थित है, ठीक है। भिवानी जिले में अवस्थित है। और ये भिडराना कहाँ पर हो जाएगा? भिडराना भी जो है फतेहाबाद में हो जाएगा, ठीक है। लोकेशन जरूर याद रखना इनकी, कई बार क्या है मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है, ठीक है। यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दे देगा आपको, क्या दे देगा? जो है पुरातात्विक स्थल दे देगा और नेक्स्ट जो है आगे उनके जिले दे देगा और कह देगा भाई मैच द फॉलोइंग कीजिए, ठीक है। तो इसीलिए इनकी लोकेशन आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया? हरियाणा के पहले महिला राज्य विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो किसके नाम पर रखा गया है? भगत फूल सिंह के नाम पर जो है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर अवस्थित है? ये सोनीपत के खानपुर कला में अवस्थित है, ठीक है। खानपुर कला, सोनीपत में जो है ये अवस्थित है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं आगे, ठीक है। थोड़ा सा ये भी आप याद रखना भाई, ये जो महिला विश्वविद्यालय है ना, भगत फूल सिंह, यहाँ पे लिखा है ना भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, इससे पहले ये क्या होता था? मूल रूप से जो इसकी स्थापना है ना 1936 में भगत फूल सिंह द्वारा एक कन्या गुरुकुल के रूप में की गई थी, ठीक है। वैसे आपको सारी लाइनें पता है, मुझे पता है। भगत फूल सिंह जो महिला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 2006 में की गई थी और ये कहाँ पर अवस्थित है? खानपुर कला, सोनीपत में अवस्थित है। आई नो ये सभी चीज़ें आपको पता है, लेकिन एक चीज़ ये अगर नहीं पता है तो ज़रूर याद रखिएगा, ये वाला मूल रूप से जो इसकी स्थापना है ना 1936 में जो है कन्या गुरुकुल के रूप में जो है इसकी स्थापना की गई थी। बस ये लाइन जरूर ऐड कर लेना, ठीक है, अगर नहीं पता है तो। वैसे आप इंटेलिजेंट बहुत है, मुझे पता है आपको ये बात पता होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया 1896 में लाला लाजपत राय ने अपनी पहली वकालत कहाँ से शुरू की थी? तो 1896 में लाला लाजपत राय ने जो है अपनी पहली वकालत ये रोहतक से शुरू की थी, ठीक है। ये एचएसएससी ने रोहतक ही आंसर माना है, इसीलिए जो है एचएसएससी से हम पंगा नहीं लेंगे और एचएसएससी के साथ ही जाएंगे। वैसे कई जगह आपको जो है क्या देखने को मिलेगा? हिसार देखने को मिलेगा। मेरी वजह से भी जितना मैंने फाइंड आउट किया इस क्वेश्चन को, नॉर्मली जो है हिसार ही था, बट जो है एचएसएससी ने रोहतक इसको माना है, तो रोहतक के साथ ही हम जाएंगे, ठीक है। तो 1896 में लाला लाजपत राय ने अपनी पहली वकालत जो है रोहतक से जो है ये शुरू की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया डैश को भिवानी से निकाला गया और हरियाणा का एक नया जिला बनाया गया। तो किसको निकाला गया था? चरखी दादरी को निकाला गया था। चरखी दादरी को कब निकाला गया था? 1 दिसंबर 2016 को, ठीक है। भिवानी से अलग करके जो है ये 22वां जिला बना था, याद रखना, ठीक है। 22वां जिला, ठीक है। आई होप यहां तक सारी जानकारी क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है? इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? तो रेवाड़ी के मीरपुर में अवस्थित है ये, ठीक है। मीरपुर में, रेवाड़ी के मीरपुर में अवस्थित है। कब इसको स्थापित किया गया था? 2013 में जो है इसको स्थापित किया गया है, ठीक है। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? रेवाड़ी के अंतर्गत अवस्थित है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय हरियाणा के रेवाड़ी जिले में अवस्थित है। यह मीरपुर नामक स्थान पर स्थित है और 2013 में जो है इसको स्थापित किया गया था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। हरियाणा का राज्य वृक्ष क्या हो जाएगा, जो है पीपल जो है हरियाणा का राजकीय वृक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया हरियाणा में गुलाम वंश का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो हरियाणा में गुलाम वंश का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। 1206 से 1210 के बीच में जो है इसने शासन किया था, और जो है दिल्ली पर ये बैठा था, और आसपास के सभी इलाकों के लिए जो है प्रथम मुस्लिम शासक यही होता था, ठीक है। बाकी रजिया सुल्तान जो है ये जो है पहली महिला शासिका भी थी, ठीक है। 1236 से 40 तक जो है ये रही थी पद पर, और 1240 में कैथल में जो है इसकी मृत्यु कर दी गई थी। जो रजिया सुल्तान थी ये किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की जो है ये बेटी होती थी, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम होता था, मोहम्मद गोरी का गुलाम होता था, ठीक है। और ये इल्तुतमिश किसका गुलाम होता था, इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम होता था, इसीलिए इसको जो है गुलामों का गुलाम बोला जाता है, ठीक है। गुलामों का गुलाम बोला जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। डोंट वरी, जितना मैंने आपको बोला है ना वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में डिटेल से लिख दिया गया है। शासनकाल 1206 से 1210 था, ठीक है। स्थापना दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश का संस्थापक इसको बोला जाता है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि भाई दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो जो है कौन हो जाएगा, इल्तुतमिश जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। राजधानी इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था और दिल्ली को नहीं, ठीक है। उपाधि इसको उदारता के कारण लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला, और पील बख्श भी इसको बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखा गया, पील बख्श भी बोला जाता है, ठीक है। लाख बख्श और पील बख्श, ठीक है। पील बख्श क्या होता है, हाथियों को दान देने वाला, ठीक है, हाथियों का दान देने वाला, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। इसके बाद निर्माण इसने क्या क्या करवाया था, तो कुतुब मीनार का इसने निर्माण करवाया था। अजमेर में जो है 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई थी, ठीक है। मृत्यु कब हुई थी, 1210 में चौगान खेलते समय जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। ऐसे ही मैंने इल्तुतमिश के बारे में लिख दिया गया है, ठीक है। 1211 से 1236 तक जो है इसने शासन किया था। और जो है चहलगानी, उसने तुर्कान चहलगानी या 40 नामक जो है 40 वफादार गुलाम सरदारों का जो है एक समूह बनाया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद करवाने के पर्पज से ही यहाँ पे लिखी गई है। इंडिया जीके से यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इंडिया जीके से जो है रिलेटेड यहाँ पे आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और जो है आज शाम को एक और मैं आपको अपडेट बता देता हूँ। आज शाम को 7:15 इवनिंग है भाई, ये PM, ठीक है। क्या आएगा, एक वीडियो आएगा इंडिया जीके का, ठीक है। कौन सा वीडियो आएगा, मुगल काल कंप्लीट वीडियो आएगा भाई, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या करवाया है, 70 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। टॉप 70 क्वेश्चन करवाए हैं, और टॉप 70 क्वेश्चन में मुगल काल का जो टॉपिक है ना वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आज शाम 7:15 बजे जो है ये वीडियो आ जाएगा, इसको देखना मत भूलिएगा। डेफिनेटली 1 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका दिल्ली पुलिस लगा लो, हरियाणा पुलिस लगा लो, या कोई भी वनडे एग्जाम से लगा लो, 1 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका डेफिनेटली पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिटेल से आप पढ़ लेना, रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ लेना, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ लेना जरूर, ठीक है। ये आपके पढ़ने के लिए ही यहाँ पे इतनी मेहनत से जो है मैं ये सारी चीज़ें लिख कर लेके आया हूँ, ठीक है। तो ये याद रखना भी, ये रजिया सुल्तान का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। रजिया सुल्तान के बारे में तो पढ़ ही लेना, ठीक है। तो रजिया सुल्तान के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा था, 1236 से 1240 तक जो है रजिया सुल्तान रहा था। रजिया सुल्तान का शासनकाल रहा था। भारत की पहली महिला शासिका बनी थी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली जो है ये मुस्लिम महिला थी। उत्तराधिकारी की बात करूँ तो इल्तुतमिश की ये बेटी होती थी। प्रशासनिक सुधार की बात करूँ तो पर्दा प्रथा को जो है इसने खत्म कर दिया था। और मृत्यु की बात करूँ तो हरियाणा से संबंध है, उसने उसके शासन के खिलाफ विद्रोह हुआ था। भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया से शादी करने के बाद जब वह दिल्ली वापस आ रही थी तो उसे और उसके पति को 1240 ईस्वी में कैथल हरियाणा के पास जो है धोखे से मार दिया गया था। उसकी कब्र जो है कैथल में ही मानी जाती है, ठीक है। तो ये भाई इसके बारे में जरूर आप याद रखना, इसके बारे में जो है ये कौन थी, ये रजिया सुल्तान के बारे में जरूर याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का कौन सा अध्याय जिला परिषद के कर्तव्य और कार्यों से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। और भारत में, माफ कीजिएगा, हरियाणा में
पंचायती राज कब लागू हुआ? 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। ठीक है, ये आप याद रखना। संशोधन अधिनियम कौन था? 1992 था। ठीक है, 73वां संवैधानिक संशोधन जो है 1992 में 92 को जो है ये भारत में संवैधानिक दर्जा इसको प्राप्त किया था। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको पता होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान को 1923 में हरियाणा के करनाल जिले में ले जाने से पहले जो है करनाल जिले में ले जाने, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, डैश में स्थापित किया गया था। भाई इस क्वेश्चन से पहले एक थोड़ी सी अपडेट है वो भी बता देता हूँ। अभी हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं? 70 कर रहे हैं ना। कल मैंने कौन सा पार्ट करवाया था? 69वां पार्ट करवाया था। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं है, वो जो है दीपक कपूर से क्वेश्चन था। ठीक है, दीपक कपूर से रिलेटेड वो क्वेश्चन था, आई होप आपने देखी होगी। ठीक है, दीपक कपूर उसका आंसर था, वो ऑप्शन सही है। वहां पे जो है 23वें थे वो। ठीक है, 23वें प्रमुख बने थे। ठीक है, 23वें प्रमुख बने थे, लेकिन आपको जो है पीडीएफ में क्या मिलेगा? वहां पे 22वां मिलेगा। ठीक है, 22वें प्रमुख। ठीक है, 22वें प्रमुख मिलेगा। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, इसको आप जो है अपडेट कर लेना। ये 22वें प्रमुख नहीं थे, 23वें ही प्रमुख बने थे दीपक कपूर। ठीक है, ये थोड़ा सा अपडेट कर लेना, 23वें ही आएगा। मैंने पीडीएफ में क्या लिख दिया है? 22वां लिख दिया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपडेट आप जरूर कर लेना। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान क्वेश्चन नंबर 15 को हम देख रहे हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान 1923 में सबसे पहले इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? बेंगलोर में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, बेंगलोर में इसकी स्थापना की गई थी और बाद में जो है इसको करनाल जो है शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया रत्नावली जो है किसकी एक प्रसिद्ध रचना है? तो रत्नावली जो है हर्षवर्धन की जो है एक प्रसिद्ध रचना हो जाएगी। हर्षवर्धन और बाणभट्ट की दोनों की जो है रचना मैं प्रीवियस वीडियो में बता के आया हूं। ठीक है, आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी, इसीलिए मैं बोलता हूं प्रीवियस वीडियो और सीक्वेंस वाइज देखना बेहद जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के किस जिले में नहीं पाई जाती? तो शिवालिक पहाड़ियां आप सभी जानते हैं हरियाणा के उत्तर में पाई जाती हैं। ठीक है, हरियाणा के उत्तर में शिवालिक पहाड़ी। ठीक है, ये आप याद रखना। और यहां पे लिख देता हूं अरावली की पहाड़ी, अरावली, अरावली पहाड़ी। ये कहाँ मिलती है? तो हरियाणा के दक्षिण में मिलती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, ये आप याद रखना। अब जिले की बात करूँ तो ये जो शिवालिक पहाड़ियाँ ये कहाँ पर है? मोरनी की पहाड़ियाँ ये पंचकूला में है। ठीक है, मतलब जो करो पीक है ना, सबसे करो पीक है वो कहाँ पर है? पंचकूला में। और ये जो अरावली पहाड़ी की जो सर्वोच्च चोटी है ढोसी पर्वत, वो कहाँ पर है? ढोसी। तो ये कहाँ पर हो जाएगा? ये महेंद्रगढ़ में हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यमुनानगर में तो है शिवालिक पहाड़ियाँ, यमुनानगर में है, पंचकुला में है, अंबाला में है। राइट ऑप्शन हो जाएगा सिरसा। सिरसा में नहीं है। और सिरसा क्या है? हरियाणा का जो है पश्चिमी जो जिला है ना, हरियाणा का पश्चिमी जिला, वो सिरसा ही है। ठीक है, और क्षेत्रफल के हिसाब से जो है हरियाणा का सबसे बड़ा जिला भी जो है सिरसा ही हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया निम्नलिखित को मिलाइए। तो निम्नलिखित को मिला लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 को। सही बात है भाई। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 में। ये भी सही मैच है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761। ये भी सही मैच है। तो 1 2 3 बिल्कुल सही मैच है। कहाँ पर है 1 2 3? ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आपको याद क्या रखना है? ये तीनों ईयर आपको याद होंगे, आई नो, बस आपको इनकी डेट और मंथ याद रखना है। पहले युद्ध की बात करूं तो पहले युद्ध की डेट क्या थी? 21 अप्रैल। यह डेट याद रखना, अभी डेट ही आपसे पूछेगा कभी ना कभी। 1526। ठीक है, दूसरा युद्ध कब हुआ था? दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को हुआ था। ठीक है, और तीसरे युद्ध की बात करूं तो तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो ये जनवरी में हुआ था, 14 जनवरी 1761 को। ये डेट आप जरूर याद रखना प्लीज़, ये आपसे रिक्वेस्ट है, ये आप डेट याद रखेंगे। हाईलाइट कर देता हूँ, 21 अप्रैल, 5 नवंबर और
14 जनवरी। अब ये बताने की तो जरूरत नहीं है किस किस के बीच में युद्ध लड़ा, चलिए बता देता हूँ। पहला जो पानीपत का युद्ध था ये किस किस के बीच में लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। बाबर इसमें जीत गया था और यहीं से जो है बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी, ठीक है। सेकंड युद्ध कब लड़ा, किसके बीच में लड़ा गया था, तो हेमू और अकबर के बीच में सेकंड युद्ध लड़ा गया था। और कौन जीता था, तो अकबर जो है इसमें विजय रहा था। 14 जनवरी 1761 को किस किस की लड़ाई हुई थी, जो है अहमद शाह अब्दाली और जो है मराठों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी जानकारी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है, हरियाणा के किस प्रसिद्ध शिक्षाविद ने केरल और गुजरात के राज्यपाल के रूप में काम किया है, तो ये स्वरूप सिंह हो जाएंगे, ठीक है। स्वरूप सिंह जो है इन्होंने जो है गुजरात और केरल के राज्यपाल के रूप में काम किया है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं, हाली अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है। इतने मैं इस क्वेश्चन को बताता हूं, इतने आप अपने दिमाग में सोच लो कि हाली अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, ठीक है। एक एक करके हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, हरियाणा हिंदी अकादमी की बात करेंगे, ठीक है। यहां से मैं लिखना स्टार्ट करता हूं, हरियाणा हिंदी अकादमी। हिंदी अकादमी की स्थापना कब हुई थी, 9 जुलाई 1970 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहां पर हो जाएगा, पंचकुला में हो जाएगा। मुख्य पत्रिका क्या हो जाएगी, हरिगंधा हो जाएगी। दूसरे की बात करूं तो दूसरी कौन सी हो जाएगी, पंजाबी अकादमी हो जाएगी। पंजाबी अकादमी की बात करूं तो इसकी मुख्य पत्रिका क्या हो जाएगी, मुख्य पत्रिका शब्द बूंद हो जाएगी, ठीक है। शब्द बूंद हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है, पंचकुला में है, ठीक है। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, इसके हम उर्दू साहित्य की बात करेंगे, उर्दू अकादमी। स्थापना कब हुई, 1985 में हुई, ठीक है। दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर की बात करूं तो हेडक्वार्टर कहां पर हो जाएगा, पंचकुला में ही इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। लिख देता हूं, चलो हेडक्वार्टर कहां पर हो जाएगा, पंचकुला। पत्रिका इसकी क्या हो जाएगी, पत्रिका, तो इसकी पत्रिका हो जाएगी भाई जमुना तट हो जाएगी, ठीक है। जमुना तट जो है इसकी पत्रिका हो जाएगी। उसके बाद हम चलते हैं आगे, और क्या रह गया, हिंदी हो गया ना, और क्या रह गया, संस्कृत रह गया ना, संस्कृत अकादमी। संस्कृत अकादमी का चलिए लिख देता हूँ संस्कृत, चलिए नीचे देख लेंगे यार, ठीक है। हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी मैंने यहाँ पे बता दिया डिटेल से, पंजाबी अकादमी बता दिया, उर्दू अकादमी भी बता दिया, और क्या रह गया, एक रह गया था ना, संस्कृत अकादमी देख लो भाई। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। यह अकादमी हरिप्रभा नामक मासिक पत्रिका जो है प्रकाशित करती है। हेडक्वार्टर जो है पंचकुला में हो जाएगा। यहाँ से जो है आप संस्कृत अकादमी का देख लेना। सारी अकादमी जो है मैंने यहाँ पर एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत करवा दी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पर लिख के लेके आता हूँ ना आपके लिए, बड़ी मेहनत से लिख के आता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि इस PDF को आप देखकर जो है फेंकेंगे नहीं प्लीज़, ठीक है। एग्जाम तक अपने पास रखना और मल्टीपल्स टाइम्स जो है इनको आप रिवीजन करना, तो डेफिनेटली आपके ये PDF बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो ये आज का हमारा वीडियो सेशन था। टोटल 20 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने 20 में से जो है करेक्ट आप यहाँ पर बिल्कुल कर पाए हैं, और कोई भी आपका फीडबैक है, क्वेश्चन है, डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बस मेरी मोटिवेशन के लिए आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, भाई और बहनों के साथ। और कमेंट सेक्शन में आपको एक हाइप नाम से जो है ऑप्शन मिलेगा, इसको जो है प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको
सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। सारी PDF सारे नोट्स जो हैं वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।